डिफेंस क्षेत्र में भारत का दबदबा जलने लगे। चीन और अमेरिका दोस्तों, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आज एक और देश ने अपने देश के नियम कानून बदलने का फैसला कर लिया है और सीधे शब्दों में बात कही जा चुकी है कि हम भारत को अपनी सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि हम भारत को दुनिया से सबसे कम प्राइस पर यह टेक्नोलॉजी ऑफर करूंगा। इसी के साथ भारत में एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा जिसमें हम न सिर्फ भारत के लिए सबमरीन मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेंगे बल्कि पूरी दुनिया के हस्तक्षेप सबमरीन एक्सपोर्ट करने वाले हैं और वहां से जो भी रेवेन्यू आएगा उसे आपस में शेयर कर लिया जाएगा। यानी कि भारत दो तरीके से फायदा कमाने वाला है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयास के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्पेन, जो कि अपने समर टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आधुनिक माना जाता है और इस देश ने फैसला किया है कि हम भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, सबमरीन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और हम भारत को सबसे लो प्राइस पर यह टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। और इससे पहले हमने देखा है कि जर्मनी ने अपने कानूनों को बदल दिया है भारत को टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए, क्योंकि अभी तक जर्मनी के कानून में यह था कि वह अपनी टेक्नोलॉजीज़ या फिर अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ सिर्फ नाटो के कुछ गिने चुने देशों को ही एक्सपोर्ट करता था। इसलिए भारत एशिया का वह पहला देश बन चुका है जिसके लिए जर्मनी ने अपने नियम कानूनों को बदला है। इसके अलावा जापान वह दूसरा देश है जिसने कुछ समय पहले ही अपने संविधान के नियमों को चेंज किया है और भारत को टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। आज स्पेन तीसरा देश बनने जा रहा है। असल में कुछ समय पहले ही भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अनाउंसमेंट की जाती है और इसका बजट करीब से करीब 45,000 करोड़ रुपीस का है और इसमें भारत 6 एडवांस सबमरीन मैन्युफैक्चर करके भारतीय नौसेना को सौंपने वाला है। यह सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन से है और यह ज़्यादातर टॉप क्लास की होने वाली है। साथ ही एक शर्त रखी गई थी कि यह सभी एआई पावर को एक लंबे समय तक पानी के अंदर बनाए रख सकती है, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए उस सबमरीन को पकड़ पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ भारत सरकार का कहना था कि हम यहाँ पर इंडिजीन्स यानी कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो भी सबमरीन्स भारत के अंदर इस प्रोजेक्ट सैन्यतंत्र के तहत तैयार की जाएगी, इसके लिए जो भी कंपनी पार्टनरशिप करके भारत में काम करेगी, एटलीस्ट 42% कंपोनेंट्स स्वदेशी इस्तेमाल होने चाहिए। इसलिए स्पेन लगभग इस बात पर भी सहमत हो चुका है कि हम भारत के स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इस सबमरीन को तैयार करेंगे और भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन जर्मनी के केस में ऐसा नहीं था। जर्मनी भारत को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला था, लेकिन स्पेन भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हुए सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग करने में एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जा रहा है। इसी के साथ भारत में नया प्लांट सेटअप करते हुए भारत की खपत को पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी भारत में तैयार की गई सबमरीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें 50 पर भारत का कंट्रीब्यूशन होगा और 50 पर स्पेन का। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि स्पेन के साथ भारत की एलएनटी जैसी कंपनी है ऑलरेडी कई पार्टनरशिप पर रखी है, जिसके तहत कई छोटे प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं। अब ये बड़ी डील होने जा रही है भारत और स्पेन के बीच, जहां पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट यानी लगभग $5 बिलियन की डील के साथ स्पेन भारत के इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहा है। और यदि एक बार भारत के अंदर से सबमरीन मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई तो उसके बाद अमेरिका जैसे देशों का चेहरा देखने लायक होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देश को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि भारत का रिश्ता अन्य देशों के साथ काफ़ी मधुर सिद्ध होता है। अभी भारत में सिर्फ कुछ मिसाइलों का परीक्षण हुआ तो नाटो सहित रूस ने भारत की तमाम मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और जब भारत सबमरीन को एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका के शकल सच में देखने लायक होगी। आपके हिसाब से अमेरिका भारत को रोकने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।